अगर आज से 5 साल बाद आपको खरीदनी है कार, चाहिए है 7 से 8 लाख रुपए का फंड, तो सिप कीजिए जनाब। 10 साल बाद बड़े घर में शिफ्ट होना है, जोड़ने हैं पैसे, तो भी सिप ही कीजिए। और हाँ, 30 साल बाद रिटायरमेंट है लेकिन आपने अभी तक कोई पैसा नहीं जमा किया, तो भी सिप ही कीजिए। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आखिर ये सिप कैसा निवेश है जो पैसों की हर जरूरत का जवाब है। सिप क्या कोई निवेश की स्कीम है? इसमें आप कितने पैसे लगा सकते हैं, रिटर्न कैसे मिलेगा? तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं अपने इस वीडियो में देने वाली हूं। मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम समझने वाले हैं कि ये सिप होता क्या है। सिप यानी फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई निवेश स्कीम नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। आपका पैसा सिप के जरिए म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश होता है। अब इसके नाम में ही इसका काम भी है। सिस्टमैटिक यानी नियमित तरीके से, इन्वेस्टमेंट माने निवेश और प्लान का मतलब हुआ योजना। अब इन तीनों को एक साथ समझिए। सिप मतलब नियमित निवेश करने का तरीका, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में निवेश का ये सबसे पॉपुलर तरीका है और इस तरह से निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जिन लोगों की कमाई कम है वो भी इसके जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाते हैं, क्योंकि सिप से आप महज 500 रुपए महीने से निवेश शुरू कर सकते हैं। तो 500 तो बचा सकते हैं ना हर महीने। अब ये कैसे होता है ये समझिए। आप तय करते हैं कि आप हर महीने 500 रुपए बचाएंगे ही बचाएंगे और इसे निवेश करेंगे। हर महीने एक तारीख आप चूज करते हैं, फिक्स करते हैं और उस फिक्स डेट को ये 500 रुपए की रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट हो जाती है। इसे अब मैं आपको एक सिप कैलकुलेटर के जरिए समझाती हूँ। मान लेते हैं कि एक राहुल हैं और राहुल ये डिसाइड करते हैं कि 1 जनवरी 2024 से वो हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में 500 रुपए की सिप शुरू करेंगे, यानी 500 रुपए निवेश करेंगे। और राहुल इसे लॉन्ग टर्म 10 साल तक निवेश करते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अनुमानित 12% का सालाना रिटर्न अगर हम मान लें तो 10 साल में राहुल की तरफ से निवेश की गई रकम होगी 60,000 रुपए, जिस पर इन्हें मिलेगा 56,170 रुपए का रिटर्न। और ऐसे राहुल जोड़ पाएंगे 1,16,000 रुपए। सिप में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा निवेशक के लिए काम करता है, यानी रिटर्न पर रिटर्न कमाने का ये एक बढ़िया तरीका होता है। आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो प्रिंसिपल से जुड़ता है, फिर वो री इन्वेस्ट हो जाता है, यानी फिर से निवेश कर दिया जाता है और अगला रिटर्न नए प्रिंसिपल पर आपको मिलता है। इस तरह लंबी अवधि में आप अच्छी पूंजी खड़ी कर पाते हैं। सिप ब्याज पर ब्याज कमाने में आपकी मदद करता है। तो चलिए इस कंपाउंडिंग की बात को कुछ नंबर्स के सहारे समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया था 500 रुपए के निवेश का। तो अगर हर महीने 500 का निवेश किया जाए, यानी एक साल में आप 6,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं, इस पर रिटर्न मिलाकर उस साल आपको मिलेगा 6,405 रुपए, यानी कि साल के अंत में इतने पैसे जमा होंगे। अब अगले साल आप फिर 6,000 का निवेश करेंगे, यानी हर महीने 500 500 500। कुल निवेश की राशि पिछले साल की और इस साल की मिला के हो रही है 12,000 रुपए। लेकिन इस 12,000 पर 12% के हिसाब से आपको 1,217 रुपए का रिटर्न मिलता है। पर इस प्रिंसिपल रकम में याद रखिए आपका पिछला रिटर्न भी जोड़ा जाएगा, यानी रिटर्न पर रिटर्न। तो पिछला रिटर्न आपका था 6,405 रुपए का, इससे जोड़ेंगे आप दूसरे साल के निवेश यानी 6,000 से, तो कुल रकम होगी 12,405। और अब इस बढ़ी हुई रकम पर आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा 1,622 रुपए का और जमा कर पाएंगे 13,622 रुपए। इसी तरह हर साल प्रिंसिपल और रिटर्न री इन्वेस्ट होते होते आपको कंपाउंडिंग का फायदा देते हैं। कंपाउंडिंग के अलावा आपके निवेश के खर्चे को भी सिप एवरेज करके बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड की कई किस्में हैं, इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड है, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो इक्विटी फंड एक अच्छा विकल्प होते हैं। और अगर आप सिप करेंगे तो ये बाजार के उतार चढ़ाव को भी मात दे पाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि राहुल की 500 रुपए की सिप एक साल में बाजार के उतार चढ़ाव का कैसे सामना करती है।
पहले महीने अगर पर यूनिट का भाव 23 रुपए है तो 500 रुपए में राहुल खरीद पाएंगे 21.74 यूनिट। अगले महीने यूनिट का प्राइस गिर जाता है और 21 रुपए हो जाता है तो राहुल के अकाउंट में 23 यूनिट के आसपास क्रेडिट हो रहे हैं। 12 महीने में एनएवी में उतार चढ़ाव हम देखेंगे, कभी एनएवी 25 जाएगी, कभी 17 जाएगी और इस तरह से एक साल में 6,000 रुपए में राहुल जोड़ेंगे 301 यूनिट। यानी कुछ महीने ज्यादा जोड़ रहे होंगे यूनिट्स, कुछ महीने कम यूनिट्स आ रही होगी। जो 301 यूनिट राहुल ने एक साल में जोड़े हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी 7,215 रुपए और पर यूनिट एवरेज प्राइस अब बैठ रहा है 20 रुपए 33 पैसे। वहीं अगर राहुल ने सिप नहीं किया होता और एक मुश्त 6,000 रुपए साल की शुरुआत में ही म्यूचुअल फंड स्कीम में लगाए होते, जब पर यूनिट का भाव 23 रुपए था तो उन्हें उस समय 260 यूनिट मिल जाते और एक साल में इसकी वैल्यू 6,261 रुपए होती। यानी सिप के मुकाबले इसकी वैल्यू कम है। यहाँ पर लंबे समय तक निवेश करने पर क्या फायदा होता है कि ऊंचे भाव पर आप कम यूनिट जोड़ते हैं और गिरावट के दौर में ज्यादा यूनिट मिल जाती है और ऐसे में लो रिटर्न और हाई रिटर्न के दौर से गुजरते हुए लॉन्ग टर्म में जब एवरेज निकाला जाता है तो बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है आपके निवेश पर। तो छोटी रकम से ही सही सिप के जरिए निवेश शुरू कीजिए और लंबे समय तक नियमित निवेश करके बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि सिप से जुड़ा फंडा आपको अब समझ में आ गया होगा और सिप से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं अपने अगले वीडियो में उनका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगी। तो सिप कीजिए और इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एंजॉय करते रहिए।